फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान के वार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चनों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है? तो आंसर है कुत्ता, जिसे सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महान स्नानागार किस शहर में मिला? आंसर होगा लोथल में, मोहनजोदड़ो में, सॉरी। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर होगा चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले प्रसिद्ध शासक कौन थे? आंसर होगा कुषाण। अगला है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है? तो आंसर होगा 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी जाती है। गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है? आंसर होगा कौन रखता है? पटवारी रखता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आंसर होगा जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? आंसर होगा पाबू जी को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उनमें जो उचित हो उनको हम रिक्त स्थानों में पूर्ति करेंगे इस प्रकार। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। चुनाव एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं और बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस प्रकार हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो इस प्रकार हम करेंगे। हड़प्पा पुरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, ये कथन सत्य है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये कथन भी सत्य है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था, ये कथन गलत है। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वैश्य वर्ण का कार्य होता था, नहीं, ये क्षत्रिय वर्ण का कार्य होता था। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये कथन सत्य है। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, नहीं दिया था, ये कथन भी असत्य है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये कथन सत्य हैं। दीप सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, ये कथन सत्य है। सल्फ्रेज का मतलब क्या होता है? वोट देने का अधिकार, ये कथन सत्य है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, ये कथन सत्य है। अगला है, उचित शब्द समूह कथन के साथ मिलान कीजिए। सुक्त अच्छी तरह से बोया गया, इस प्रकार मिलान करेंगे। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान को कहते हैं। दास गुलाम को कहते हैं। और महापाषाण सजाए गए पत्थर को महापाषाण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटवारी के कोई 2 काम बताइए। आंसर लिखेंगे। पटवारी के 2 काम होता है, जमीन को मापना, जमीन के रिकॉर्ड रखना, संधारण करना। अगला, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पांडुलिपि का अर्थ होता है, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं, उनके नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे? तो आंसर लिखेंगे, महाजनपदों के राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया था। साथ ही इनके द्वारा वे अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखिए। तो वो है जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है, मावट किसे कहते हैं? मावट का अर्थ होता है, भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में होने वाली बारिश को राजस्थान में मावट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशुपालन से क्या लाभ है? तो आंसर लिखेंगे, पशुपालन से दुधारू पशुओं से दूध की प्राप्त होती है। बहुत से पशुओं का इस्तेमाल बोझा ढोने तथा कृषि कार्यों में किया जाता है। मुर्गी पालन से अंडों का उत्पन्न होता है और पशुओं से दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो आंसर लिखेंगे, गणगौर के ऊपर महिलाएं शिव जी
और पार्वती की पूजा करती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो आंसर लिखेंगे क्योंकि मानचित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। मानचित्रों से हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हमें एक छोटे क्षेत्र को कुछ तथ्यों को दर्शाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांश रेखाएं क्या हैं? आंसर लिखेंगे, अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर काल्पनिक वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण के लाभ बताइए। तो आंसर लिखेंगे, जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई करना, निर्माण, कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना जल संरक्षण होता है। और इसके लाभ हैं सूखे से बचाव, कृषि उगाने में मदद, पानी का संरक्षण करने में ऊर्जा की बचत होती है, पानी की आपूर्ति सीमित हो जाती है, ये हमारे वन्य जीवन की रक्षा करता है, ये हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा, ग्राम पंचायत के अंदर जन्म मृत्यु का पंजीयन होता है, मेलों तथा चारागाहों की व्यवस्था होती है, बीमारियों की रोकथाम होती है, कुओं की सफाई और मरम्मत का कार्य होता है, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों की मरम्मत होती है, शमशानों और कब्रिस्तानों की देखभाल होती है। इस प्रकार आज का मॉडल पेपर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मॉडल पेपर और उनके सॉल्यूशन डाले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ।